बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो इंग्लिश ग्रामर की क्लास 4 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। समझ लें, अगर आपको ये आज की क्लास की समझ लगे तो आपको 80% जो है वो इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी इस क्लास के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमने डिस्कस करना है वर्ड और टाइप्स ऑफ वर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी जो है वो सेंटेंस वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता। कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता और कुछ होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन वर्ब हर किसी सेंटेंस में होता है। ठीक है, कोई भी टेंस भी वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं वर्ब होता क्या। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट, यानी कि जिसमें हमें कोई भी एक्शन, कोई काम हो। ठीक है, फेल कहते हैं। वर्ब बेसिकली होता है फेल, और फेल होता है काम, यानी कि कोई भी काम जो होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। शी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। यहाँ पर हमारे पास ये वर्ब है। ठीक है, उसके बाद शी इज़ अ सिंगर। यहाँ पर अब आप कहेंगे कि वो काम तो कोई भी नहीं है, लेकिन इस क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है या स्टेट ऑफ वर्ब है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये यानी कि ये भी देखें कि ये एक हेल्पिंग वर्ब ये टाइप है, तो ये जो है इसके बगैर कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा जी, इस वीडियो में जो हम इसकी वो टाइप्स करेंगे वर्ब की डिस्कस, वो है एक्शन वर्ब्स, स्टेट वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो अब हम इसकी इनकी डिटेल्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, आपने जो है वो ध्यान से समझना है। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं लगेगी, आप कमेंट सेक्शन में फ्रैंकली मुझसे क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह ताला वो क्वेश्चन जो है वो आपकी डाउट जो है वो क्लियर करूँगी मैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, उसके बाद है एक्शन वर्ब्स। इट शोज़ फिज़िकल एक्शन, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ना उसका फ़िज़िकल एक्शन शो करती है। ही इज़ जंपिंग ऑन द बेड। अब हमारे पास ही जो है वो सब्जेक्ट है और इसका फ़िज़िकल एक्शन है जंप करना, एक फ़िज़िकल एक्शन है। ठीक है, यानी कि ये फ़िज़िकल एक्शन शो करते हैं। ही इज़ जंपिंग ऑन द बेड, ही इज़ ईटिंग लंच, वो लंच खा रहा है। अब ईट करना यानी कि हाथों का अपने फ़िज़िकल इस्तेमाल जो होता है, अपने जिस्म का इस्तेमाल, फिज़िकल एक्शन जहाँ हो रहा हो। ही दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं और ये ये जो हैं इनके फिज़िकल एक्शन है। आई होप एक्शन वर्ब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स की आगे टाइप्स हैं। ये हमें क्या दिखाता है? थॉट्स और ओपिनियंस। किसी पर्सन की थॉट्स या कोई ओपिनियन हो। शी बिलीव्स इन यू। अब यहाँ पर उसकी सोच है कि वो उस पर यकीन करती है। ठीक है, तो ये यानी कि थॉट है, उसकी थॉट है। ठीक है, तो ये इसका कौन सा वर्ब होगा हमारे पास? स्टेट वर्ब। आई एम एग्री विद यू। अब यहाँ मैंने ओपिनियन लिया है या मैंने फैसला किया है कि मैं आपसे एग्री करती हूँ। अगर मैं कहूँगी आई एम नॉट एग्री विद यू, ये भी मेरा ओपिनियन है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेट थॉट्स या ओपिनियन जहाँ पर हों तो वो क्या होती हैं? वो स्टेट वर्ब की टाइप है। अच्छा जी, उसके बाद है फीलिंग या इमोशंस। असद लव्स हिज सिस्टर। असद अपनी बहन से मोहब्बत करता है, तो ये फीलिंग्स हैं, उसकी इमोशंस हैं। तो जो है इसीलिए इसको हम कहेंगे स्टेट वर्ब। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहती हूँ, यानी कि ये मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे भूख लग रही है तो मैं कुछ खाना चाहती हूँ। तो ये जो है हमारे पास ये भी क्या होगा? स्टेट वर्ब होगा। सेंसेस या परसेप्शन। सेंसेस होता है जिसमें हम अपने सेंसेस इस्तेमाल करते हैं पांचों, लाइक सी, टच, ठीक है, और स्मेल। 5 जो सेंसेस हमारी होती हैं उनका यूज़ जो होता है उसको हम जो है लिसन, ठीक है, एट्सेट्रा। एक और रह गई है सी, टच, स्मेल, टेस्ट। ठीक है, ये 5 जो होती हैं हमारी सेंसेस जहाँ पर इस्तेमाल हो, या हम परसेप्शन अपने सोचने के लिए इस्तेमाल करें, तो वो हमारा जो होता है स्टेट वर्ब होती है। इट्स स्मेल इज़ नॉट गुड। इसकी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं है। यहाँ पर अब हमने अपनी सेंस का इस्तेमाल, नाक की सेंस का इस्तेमाल किया है, तो ये हमारे पास स्टेट वर्ब है। ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। अब यहाँ पर भी हम फील कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। फील कर रहे हैं यानी कि ये हमारे परसेप्शन है, तो ये क्या होगा? स्टेट वर्ब होगा। पोजेशन। आई हैव गुड फ्रेंड्स, शी हैज़ अ पेट कैट। पोजेशन क्या होता है? पोजेशन होता है हैज़, हैव या
हैड का इस्तेमाल, ठीक है, इसको कहते हैं पोजेशन। जैसे आई हैव गुड फ्रेंड्स, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं। शी हैज़ अ पेट कैट, उसके पास पालतू बिल्ली है, ठीक है। आगे है प्रोफेशन या पोजीशन, यानी कि जो प्रोफेशन होता है किसी का, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचर काउंट होंगी, ठीक है। पोजीशन है किसी के पास या जो है कोई भी प्रोफेशन है। आई एम अ टीचर, ठीक है। अब यहाँ पर आई एम, ये हमारे पास स्टेट बन गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये स्टेट हो गया। तो टीचर है हमारे पास, तो स्टेट वर्ब हो गया। ही लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर रहते हैं, ये उसकी पोजीशन है, वो बंदा उस वक़्त कहाँ मौजूद है, तो इसीलिए ये क्या होगा, स्टेट वर्ब होगा। जी आगे हमारे पास है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में होता है कि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वी डू नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें इसके लिए मफूल की ज़रूरत नहीं होती। मफूल बेसिकली कहते हैं काम जिस पर किया जा रहा है, ठीक है, जिस पर किया जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है फ़ाइल, यानी कि जो काम कर रहा है, और जो मफूल होता है जिस पर काम किया जा रहा है। शी लाफ्ड, वो हंसी, ठीक है। हमें इसके लिए ज़रूरत नहीं है वो हंसी, बस ठीक है, हमारी बात है उसकी कंप्लीट हो रही है। ही ड्राइव्स, वो ड्राइव करता है, ठीक है, ये भी हमारी बात कंप्लीट हो रही है। इट डजेंट मैटर कि वो क्या ड्राइव करता है, ये शी लाफ्ड, वो क्यों वो हंसी है, ठीक है। उसके बाद है जी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बेसिकली इनट्रांजिटिव का ऑपोजिट है, ठीक है। नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बगैर हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आई लव, व्हाट आई लव, ठीक है। तो आई लव माई कंट्री, और आई लव माई सिस्टर, और आई लव माई ब्रदर, एनीथिंग एल्स, ठीक है। ही स्पोर्ट्स द पुअर, वो ही स्पोर्ट्स, अब हमें कैसे पता चलेगा वो क्या स्पोर्ट किन की मदद करता है, जब तक हमें कंप्लीट नहीं होगा सेंटेंस हमारा। ही स्पोर्ट्स हिज सिस्टर, ही स्पोर्ट्स हिज ब्रदर, ही स्पोर्ट्स हिज फैमिली और एनीथिंग। तो यह इसीलिए ही स्पोर्ट्स द पुअर, तो हमें फिर समझ लगेगी कि से जो है हमारे जब तक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट लगेंगे तो हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट या हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा। तो इनको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। आगे है ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अब ईट है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। इसके साथ अब मैं आपको इसकी एग्जांपल सेंटेंस के ज़रिए दूंगी, ठीक है। 3 मोस्ट कॉमन वर्ब्स आर, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स की मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं बी, इस, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ठीक है, इसमें यूज़ होते हैं। यानी कि बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं सेंटेंस में। जहाँ पर ये आपने चीज़ जो है वो गौर से समझनी है। ये वर्ब इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, क्योंकि आगे जब टेंसेस में आपको स्टार्ट करवाऊंगी तो फिर आपको ये वर्ब की जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। उसके बाद डू होता है, डू, डज और डिड। हैव, हैज़, हैव, हैड, ठीक है। आई एम कुकिंग फूड, अब यहाँ पर ये देखें कुकिंग जो है वो मेन है, ठीक है, मेन वर्ब है। उसको एम जो है इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि मैं कहूँगी आई कुकिंग फूड, हमें कैसे पता चलेगा भी कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, या मैं पका रही हूँ। हमारा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो रहा विदाउट हमारा जो है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, यह हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। वो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारे पास मेन वर्ब है, ठीक है। बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है मॉडल वर्ब्स। आर टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स विच एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है। इसमें हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब की किस्में हैं, ठीक है। ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं, ठीक है। और इनमें ये एबिलिटी आ जाती है, परमिशन आ जाती है, पॉसिबिलिटी, इसकी डिटेल में आपको समझाऊंगी तो आपको ये समझ लग जाएगी। बार बार मैं कह रही हूँ, जिन चीज़ों की आपको ना समझ लगे आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे आप मैसेज करें, और सॉरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रैंकली, आई विल क्लियर ऑल डाउट्स इंशाल्लाह ताला। अच्छा, परमिशन है। परमिशन में हम क्या करते हैं, जब हम किसी से इजाज़त लेते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, तो इसके लिए है कैन या मे।
कैन आई ओपन द डोर, कैन आई हेल्प यू या मे आई हेल्प यू, इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ये ज़रा सॉफ्ट फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है, ये हार्ड में होता है। ये इंग्लिश बहुत एक वाइड है, आप जितना इसके अंदर जाएंगे आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और कंफ्यूज भी होंगे। तो इसीलिए जो है आगे आगे इंशाल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी हर चीज़ जो है साथ साथ क्लियर होती रहेगी। कैन आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ। मे आई कम इन, या मैं सॉफ्टली पूछ रही हूँ कि मैं अंदर आ सकती हूँ, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि जिस चीज़ का इम्कान है, ठीक है। इट कुड रेन, अब बादल देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं, ये नहीं हम कैसे इट कैन रेन, बारिश हो सकती है, नहीं, ये भी सॉफ्ट होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है और एक डाउट में बात होती है। इट कुड रेन यानी कि बारिश हो सकती है। एबिलिटी होता है जो किसी के पास काबिलियत है किसी चीज़ की, एबिलिटी के नाम से ज़ाहिर हो रहा है, एबिलिटी काबिलियत क्या कहते हैं। कैन और कुड इसमें यूज़ होता है। आई कैन सिंग, नो, कुड की है आई कुड नॉट सिंग, यानी कि आई कुड नॉट सिंग, मैं नहीं गा सकती, ठीक है। तो आई कैन सिंग नाउ, मैं अब गा सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑब्लिगेशन होता है जी किसी के ऊपर किसी चीज़ की जिम्मेदारी डालना या किसी को कोई काम कहना या कोई भी बात इस तरह की। कुड, शुड, मस्ट, यू कुड गो टू डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यू शुड गो टू लाहौर, तुम्हें लाहौर जाना, यानी कि हम किसी को कोई काम कह रहे हैं कि भी आपने ये काम करना है, ठीक है। इसके बाद हैं जी रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये होती हैं फ़र्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर आपने कोई थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो फर्स्ट वर्ब्स की, आपने फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स पढ़ी हों, ठीक है। जहाँ पर हमारे जिन वर्ड्स में सिंपली ईडी ऐड होता है एंड पे, तो उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। रेगुलर नीड द एडिशन ऑफ ईडी एट द एंड ऑफ वर्ब्स टू बी यूज्ड इन पास्ट, यानी कि पास्ट सेंटेंस हैं, यानी कि जो या फिर पास्ट पार्टिसिपल हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट वगैरह, जिनमें हम यूज़ करते हैं ये वर्ब्स सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। मैंने आपको एक दो टिकटॉक पे टेंसेस समझाए हैं, उनके अंदर मैंने थर्ड फॉर्म यूज़ करवाई है, ठीक है। उसका जो है वो वर्ब की जो होती हैं रेगुलर फॉर्म्स वो होती हैं जिनके एंड पे ये देखें ई डी आ रहा है, इसके एंड पे भी ई डी आ रहा है, ये वॉक है, ईडी ऐड कर दिया, ईडी है, वॉच के अंदर पे ईडी ऐड कर दिया, ये फर्स्ट सेकंड बन गई है और ये बन गई है थर्ड, ठीक है। ये आपको ना चाहिए कि आप इसको याद करेंगे, याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं टिकटॉक वगैरह पे आपको मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन देती रहूँगी। शी वॉच्ड मूवी लास्ट नाइट, उसने लास्ट नाइट, उसने कल रात मूवी देखी। शी हैज़ रीच्ड होम सेफली, वो हिफाजत से जो है वो घर पहुंच चुकी है, ठीक है। यानी कि जब जहाज़ उड़ता है तब उसके लिए भी हम टेक ऑफ का मीनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि दो मीनिंग इसके खुद ही बन गए। यहाँ पर इसका मीनिंग, यहाँ टेक ऑफ का मीनिंग और होगा, यहाँ पर टेक ऑफ में वर्ड एक ही है हमारे पास। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद करना पड़ता है, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है फ्रेजल वर्ब का। आप लोग, आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो काइंडली आप उनसे फ्रैंकली पूछें, इंशाल्लाह मैं डाउट क्लियर करूँगी। इसके अलावा टिकटॉक के बायो में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके जो है वो मुझे मैसेज करें, ग्रुप में मैं ऐड करूँगी इंशाल्लाह। जैसे क्लासेस की डिटेल्स आपके पास आती रहेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना और दूसरे को नॉलेज में इजाफा करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।